आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ के सुबह के टाइम था और मैं आ चुकी थी किचन में, वही अपना रोज़ का रूटीन लेके। तो यहाँ पे मैं जो दूध एक्स्ट्रा रहता है ना, तो उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये रहता है कि कभी भी कोई भी आ सकता है, तो चाय बनाने की ज़रूरत पड़ भी जाती है। और वैसे मैं निकाल भी देती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत रहती नहीं, तो कुछ अलग सा मतलब निकाल देती हूँ। डुग्गू तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा दूध पीता नहीं है, बहुत कम जम पीता है। वो खाना खाने के लिए ज़्यादा ही वो रहता है। और ये मेरा ब्लॉग ना हो गया है 2 दिन का, जो कि मैं डाल नहीं पाई, और क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी, इसकी वजह से मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई। और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तब भी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मुझे लगा कि कई दिनों से मेरा ब्लॉग तो पड़ा हुआ है, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ और ब्लॉग डाल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करके और आज एडिटिंग कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं आज थोड़ा सा बेट रहूँगी, सही रहूँगी और अच्छे से करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ नाश्ता करने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद ये हाल हो जाएगा कि मैं बोलने की भी हालत में नहीं रहूँगी। बट मैं अभी कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ कि मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो कि पड़ी हुई है और मुझे एडिटिंग करना है, सो मैं कर नहीं पा रही हूँ। और इस टाइम का तबीयत का कुछ पता ही नहीं रहता, कब सही रहता है कब ख़राब हो जाता है। वैसे तो मैं सही थी, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से मेरा ना सर घूमने लगता है। और एक दिन ऐसे और हो गया था, जिस दिन मतलब ये जिस दिन का ब्लॉग है ना, उस दिन भी ऐसे हो गया था। इसकी वजह से मेरा सारे ब्लॉग ना मतलब अधूरे ही रह गए थे। फिर मेरा सारा काम भी ऐसे पड़ा रह गया। तो उसके दूसरे दिन फिर मैं कुछ ठीक थी, हल्का फील कर रही थी, तो उस दिन मैं अपना काम धाम की थी। और इस दिन का नाम मैंने, ये काम सब कुछ सही था सुबह से, तो मुझे लग रहा था कि चलो आज मैं कुछ क्लीनिंग करती हूँ, जो कि बहुत सारे दिनों का मतलब पहले से ही काम पड़ा हुआ था, और जो कि बहुत ही ज़रूरी था करना। क्योंकि अगर एक बार सोच लो ना कि फिर बाद में करेंगे, तो वो सारे काम नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं आज अपना जो भी छोटा मोटा काम इधर का करके निपटा के और करूँगी। तो मैंने ना नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया था आज, क्योंकि ये लगा कि मैं हस्बैंड से पूछी कि नाश्ता क्या बना दूँ, तो उन्होंने बोला कि जो मन हो। तो फिर ऐसा कुछ था नहीं मन और कि मतलब बनाने का या कुछ भी। हम कहे मेरे को काम भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने ना बाहर का वो कर दिया कि ठीक है, बाहर से ही ला लेते हैं कुछ, फिर बाद में बना लेना। तो इसकी वजह से ना मैं स्किप भी कर दी घर में बनाना। मुझे लगा चलो टाइम ही बच जाएगा, नहीं तो नाश्ते के लिए भी इधर टाइम निकालना पड़ता है और थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं सारे काम तो इधर का मुझे लगा चलो ये सारे काम निपटा के, और यहाँ पे अपना मैं अपना टोस्ट लूँगी, जो कि डुग्गू भी सुबह खाता है टोस्ट। वैसे सुबह वो खाना भी खाता है, उसको सुबह सुबह पहले खाना ही चाहिए, पराठा वगैरह चाहिए ही। तो वो अपना खा चुका था। और वो टोस्ट वगैरह मैं ना सुबह पहले तो ऐसे खाली पी लेती थी चाय वगैरह, लेकिन मैं अभी पानी वानी तो ये सब पी चुकी हूँ। बट चाय रहता है ना, तो ये लगता है कि चाय के साथ कुछ वैसे खाएं, ताकि खाली पेट चाय ना जाए। और तो इसकी वजह से ना मैं बिस्किट या टोस्ट या ब्रेड ऐसे चीज़ें ले लेती हूँ, जो कि सही रहता है। मुझे भी लगता है कि सारा रात ऐसे ही बीतता है, तो थोड़ा सुबह मतलब कुछ खा लेंगे तो सही रहेगा चाय के साथ। वैसे नाश्ता करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, जैसे बनाने का टाइम, और अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा इतना सुबह इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे ना मेरी चाय बन चुकी थी, तो बस मैं वही चाय को छान के अभी दे दूँगी सबको।
उसके बाद मैं भी चलूँगी तो मैं भी खाऊँगी। अभी हस्बैंड तो सो ही रहे थे, तो उनके लिए भी मैं पानी वानी गरम कर ली थी कि उनके लिए भी लेते चलेंगे, तो वो भी अपना पी खा लेंगे जो भी होगा। तो नहीं तो वैसे लेटे ही रह जाएंगे। और तो यहाँ से मैं अपना लेके चली और उनके लिए बस पानी गर्म ही कर रही थी अजवाइन वगैरह डाल के। सुबह इसको मैं भी पी सकती हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा पीने का मन नहीं होता इस टाइम पे ना। मुझे लगता है कि मैं बस मीठे में ही रहूँ। उतना ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है, बट मुझे लगता है सुबह होती है ना तो बस लगता है कि मीठा से ही स्टार्ट हो। और मीठा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं खा रही हूँ। मुझे लगता है पता नहीं तबीयत कहीं और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। और डुग्गू कुछ बातें कर रहा था तो मैं हंस भी रही थी, यहाँ उससे बातें कर रही थी। और यहाँ पे जब मैं सब कुछ लेके आई, पतिदेव के लिए पानी और डुग्गू अपने लिए चाय और टोस्ट तो डुग्गू यहाँ पे जगा रहा था पापा को कि आप उठो, बट वो थोड़ी देर में उठे। यहाँ पे मैं अपना चाय पानी की, उसके बाद ये सारे कपड़े जो रखे हैं ना सब कुछ बिखरा हुआ उधर ना। शाम को कुछ निकाले थे कपड़े वगैरह, तो सारे सब बक्से से इधर उधर सब कुछ कर दिए थे। तो मुझे लगा वो बोले थे कि सारा वो तो खुद ही कर देंगे, बट मैं इसमें जो कपड़े हैं इधर का तो वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि कल का भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि चलो ये सारे काम करने से पहले यहाँ पे कुछ नाश्ता हो जाता है और मेरी दवाइयाँ हो जाती है। तो आ गई थी बाहर से कचौड़ी, तो यहाँ पे ना मैं कचौड़ी वगैरह तो लगा ली थी, फिर अपना खाई भी कचौड़ी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले ली थी दवा ले ली थी। मेरी एक दवा भी ख़त्म हो चुकी थी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि हो सकता है शायद इसी कारण हो, बट सब कुछ ठीक था और मैं अपने काम में लग चुकी थी, जो कि काम ना इतना ज़रूरी था कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी ठंडी आ गई है ना, और सारे कपड़े जो गर्मी वाले हैं ना, सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैं कुछ अलमारी के कपड़े सारे नीचे निकाल ली थी, इसमें रख दी थी बेड में। ये जो पलंग है ना, इसी में बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, तो वही। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे पैसे रखे रहते हैं कहीं इधर उधर, ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का फुल्का कहीं खुले अगर कुछ काम लगे तो इधर उधर ऐसे रखे रहते हैं। तो बस वही देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या रखा है। मैं भी अपना ज़रूरी चीज़ कोई भी रहता है ना तो यही रख देती हूँ ऐसे। मेरी आदत सी है, कहीं इसके नीचे कहीं उसके नीचे ऐसे ही रख देती हूँ। हस्बैंड की भी यही आदत है, कोई पर्ची होगी कोई चिट होगी तो ऐसे रख देंगे, लेकिन जब फिर मांगना होगा ना या ज़रूरत होगी तो फिर उसको मैं ढूंढने जाती हूँ अलमारी में कि शायद मैं ही रखी हूँ, और पता नहीं रहता कि ऐसे ही पड़ी रहती है। तो क्या आप लोगों के भी साथ यही होता है? मेरे साथ तो भाई यही हो रहा है इस टाइम पे। और मैं यहाँ पे ना डुग्गू के बहुत सारे कपड़े निकले हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि उसके गर्मी के जितने भी कपड़े हैं, हस्बैंड के और डुग्गू के सबसे ज़्यादा कपड़े हैं, तो मैं उसको रख देती हूँ, जो कि मतलब गर्मी में पहनने के लिए सही रहेगा। और ठंडी में अभी ज़्यादा है तो फुल ही कपड़ा पहनता है और ठंडी वाले ही कपड़ा पहनता है, वो भी मतलब जैसे 4 छठ ऐसे निकले हुए हैं तो बस उसी में से। और ज़्यादा वो गर्मी वाले कपड़े कोई पहनता भी नहीं। और तो ये सारे तो ठंडी वाले कपड़े हैं जो कि मैं निकाल ली थी पहले ही, धुल भी ली हूँ कुछ कपड़े, कुछ अभी बाकी और सारे कपड़े धुल भी ली थी। और कुछ कपड़े धुलने भी बाकी थे, मैं सारा निकाल रही थी कि कुछ मैं धुल के रख दूँगी, कुछ धुले हुए हैं तो उनको रख दूँगी। तो सारे कपड़े पहले आराम से बैठ के और मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, किधर से करूँ। फिर मुझे लगा कि मैं सारे कपड़े पहले निकाल ही लेती हूँ, फिर एक तरफ से सारे कपड़े अरेंज करेंगे, कुछ इधर रखेंगे कुछ उधर रखेंगे, हर चीज़ का पता होगा कि हाँ कौन सा कपड़ा कहाँ रखना होगा। बस इसी चक्कर में और ये सारी चीज़ें करते हुए कि मतलब आलस पे ऐसे पड़ा रह गया। और आलस ना एक जैसे होता है ना धीमी, वैसे होता है आलस। अगर आप सुबह ना करो या कि फिर टाल दो कि चलो फिर करेंगे, तो वो चीज़ ना कभी होता ही नहीं है। तो बस इंसान को आलस नहीं करना चाहिए, आलस त्यागना चाहिए। बट इस टाइम पे ना
आलस तो ऐसे भी ठंड का मौसम है आ ही जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे और ज़्यादा आलस आ जाता है। ये लगता है कि चलो कुछ देर बाद कर लेंगे, फिर वो कुछ देर बाद कभी आता ही नहीं। ये लगता है कि चलो हो गया, फिर करेंगे, ऐसे में रह जाता है। तो मैं आज ठान ली थी कि मैं आज सारे काम करके ही मानूंगी, इसीलिए मैं पूरा ना तो नाश्ता बनाई ना कुछ, ऐसे ही नाश्ता बाहर का कर ली। और ये जो भी छोटे मोटे डुग्गू के कपड़े हैं ना हाफ वाले, तो मैं इसको सारे कपड़े रख दूँगी कि मैं अच्छे से। और ये गर्मी के ही उसके कपड़े हैं तो उसको मैं रखूँगी एक बैग वगैरह में सब कुछ। तो बस वही सब कुछ रख रही थी, ये सारे कपड़े बैग में रखूँगी। तो अभी तक मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, तो मुझे लगा चलो अभी इसको अच्छे से वो कर देते। तो कुछ कपड़े निकाल लिए थे और कुछ यहाँ पे रख दिए थे धुलने वाले, कुछ ऐसे करके। और फिर इतने में सर घूमने लगा, तो फिर आके मैं बैठी थोड़ा सा बाहर के, शायद कुछ ठीक हो जाए, बट नहीं ठीक हुआ और बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर उतने में ही सारा काम ऐसे पड़ा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आगे का जो भी ब्लॉग है ना, तो कल आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।